मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। बोली पंच परमेष्टि भगवान की, उमा स्वामी जी मुनि महाराज की, गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। चलिए, कल दुख के कारण और दुख जो कि नरक का भोगता है ये जीव, उसमें हमने देखा कि बहुत आराम और बहुत परिग्रह के साथ जब यह जीव आयु का बंध करता है, आयु का बंध के विषय में आपको पहले बता दिया था कि 2 भाग बीतने पर जो कुल आयु बांधी आपने उसकी 2 भाग 3 भाग करी कुल, तो 2 भाग बीतने पर जो तीसरा भाग का मुख्य पहला अंतर्मुक्त काल पड़ता है। इस अंतर्मुक्त काल के अंदर जीव अपनी आयु को बांध लेता है। आने वाली आयु यानी हो गया गाड़ी का पेट्रोल। जैसे गाड़ी बिना पेट्रोल के नहीं चलती, वैसे ही यह जीव भी अगली पर्याय में जब जाएगा, गति में जाता है, तो आयु को लेकर ही, आयु रूपी पेट्रोल को लेकर ही यहाँ से विदा होता है। मतलब कोई भी ऐसा ना माने कि बिना आयु बांधे यहाँ से जीव जाकर भटकता हो, मरता हो और कहीं वो भूत पिशाच बन के घूमता होगा, क्योंकि बहुत सी धारणाएं संसार में रहती हैं। उन धारणाओं में एक धारणा ये भी है कि अकाल में मर गया तो व्यक्ति ऐसे भटकता है ना। कुछ लोग का मानना है कि मान लो कोई युवा अवस्था में एक्सीडेंट हो गया या उसके प्राणघात हो गई, आत्महत्या कर ली, तो वो अब तक जब तक उसकी आयु रहेगी तब तक वो भटकेगा 50-60 साल भूत बन के, प्रेत बन के। ये हमारे यहाँ नहीं है और इसे मानना भी व्यर्थ है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्योंकि जब तक अगली आयु को लेकर नहीं जाएगा तब तक उसका मरण नहीं हो सकता। ये बात है कि उसके जैसे पेट्रोल का टैंक बीच में फट जाता है तो पेट्रोल बिखर जाता है, तो वो गाड़ी जो 100 किलोमीटर चलना आती है वो 5 लीटर में बंद हो जाती है। ऐसे ही आयु रूपी पेट्रोल के जो निषेक थे वो बीच में फट गए एक्सीडेंट के कारण। मान लो एक्सीडेंट हुआ, सिर फट गया तो पेट्रोल आयु डुल गए, आत्महत्या कर ली तो वो निकल गए। तो ऐसे मनुष्य तिर्यंच में वो मरण को प्राप्त हो जाता है, तो उसकी आयु कहने से खिसर जाते हैं। इसी को अकाल मरण भी कहते हैं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ अकाल मरण शब्द मिलेगा आपको तो इस रूप में मिलेगा, ठीक है। तो आगे समझिए। तो और किसी कुछ पूछना हो तो पूछते चलेंगे इस विषय में कि अकाल मरण क्या होता है। तो अकाल मरण के विषय में आपको समझ में आ गया। अगली आयु नरक आयु क्यों बंधेगी ये भी आपको समझ में आया मूर्छा भाव से। हाँ क्या पूछे? हाँ क्या पूछे? नमस्ते गुरुदेव। जैसे कल आपने परिग्रह के बारे में बताया था कि यही परिग्रह का त्याग करना चाहिए, जैसे कि कपड़े है, बर्तन है, 60-70 के अप्रोक्स साफ करके बाकी का त्याग कर लो। तो जैसे कि मैं हर रोज़ का हर रोज़ नियम ले रही हूँ, 5 पैर पहनूंगी और बाकी का त्याग, जैसे कि 4 जूते पहनूंगी और बाकी का त्याग, तो ऐसे वगैरह वगैरह बहुत सारे ऐसे नियम हैं। तो ऐसे लेना अच्छा रहेगा कि आप जो बता रहे हैं कि आजीवन जो तो होते हैं हमारे यहाँ, एक यम रूप होता है, एक नियम रूप होता है। नियम रूप मतलब रोज रोज जो लेते हैं, यम रूप मतलब आजीवन के लिए लेते हैं। आजीवन में हमने मान लो ऐसा रख लिया कि 100 जोड़ी रख लेंगे हम, अब 100 जोड़ी से कपड़े अपन नहीं बढ़ाएंगे। पर काउंटिंग ज़्यादा बढ़ गई एक मिनट तो जब हम बढ़ा लेते हैं तो उसमें हम फिर प्रतिदिन उसमें फिर हम यम नियम ले लेते हैं। यम में फिर एक नियम होता है। यम तो ले लिया हमने 100 जोड़ी का, अब 100 जोड़ी के बाद हमें आज कितने पहनना है? 10 जोड़ी। तो हमने यह नियम ले लिया कि आज दिन भर में 10 जोड़ी का उपयोग करूंगा, तो 90 जोड़ी से भी हम बच गए आज के लिए, और जीवन भर के लिए हम 100 जोड़ी मतलब शेष से बच गए। तो ऐसे लिया जाता है कोई नियम, यम रूप से पहले लिया जाता है, फिर उसमें नियम रूप से लिया जाता है। जैसे यम रूप से हमने ले लिया कि इस भारत से बाहर नहीं जाऊंगा, अब ये हो गया आजीवन यम रूप से। लेकिन आज पूना से बाहर नहीं जाऊंगा, ये हो गया नियम रूप।
तो ऐसे लिया जा सकता है नियमों को। पर कभी बार कैसा हुआ, आजीवन नियम ले लिया वो कपड़े का जो भी हो, फिर काउंटिंग में ज्यादा हो गया, कुछ ऐसा हो गया, तो 100 त्याग पे करिए, डिस्टोर्ट के हो तो गया, बताया फिर था ना। प्रायश्चित करना पड़ेगा, इनके नियम तो का प्रायश्चित उल्लंघन लेना किया पड़ेगा अगर आप नियम तोड़ेंगे तो उसमें क्या बात हो गई। तो तो आप अपने नियम की गिनती करिए कि आपको 100 जोड़ी हो गए और आपको लेना है, तो आप 100 जोड़ी में 10 जोड़ी पहले दान कर दीजिए, त्याग करिए उनका, फिर ले सकते हैं आप। आपको ऐसे लेना है कि मान लो आपको 100 जोड़ी थे, तो आप पहले उसमें 100 को जोड़ी रखिए। जैसे गहने थे, आपने मान लो 100 ग्राम या 500 ग्राम सोने का गहने का नियम लिया, आपके 500 ग्राम पूरे हो गए। अब आपको नया गहना खरीदना है तो आप पहले 50 ग्राम गहने अलग करिए, या उनको ही डबल मतलब रिफाइन करके फिर से बनवाइए, कुछ करिए, उनको बेच के अलग करिए, फिर उनसे नया लीजिए, ताकि आपका नियम ना टूटे। तो कोई ऐसे नियमों को व्यवस्थित किया जाता है हर चीज में, क्योंकि अब 100 जोड़ी से थोड़ी जीवन निकलेगा। मान लो तो हमें पुराने हो गए तो जिए पड़ सकते हैं, कभी आवश्यकता तो ऐसे अलग करके, ठीक है। तो मूर्छा रूप परिग्रह ही पूर्वग्रह है। वास्तव में हमारी जो आसक्ति है वह मुख्य हमें नरक ले जाती है। तो नरक ले जाने के कारण में नरकायु क्यों बंधता है, तो वो अच्छी तरीके से आप समझें और चिंतन मनन करके इस नरकायु से अपने आप को बचाएं। नरक के विषय में कुछ समझना हो तो तीसरा अध्याय इसका आएगा, वहाँ समझ सकते हैं कि नरक 7 होते हैं और उन 7 नरकों में कैसे कैसे जीव अपनी अपनी आयु का बंद करता है। पहले नरक में 7 सागर, 1 सागर की करता है, 3 सागर, 7 सागर, 10 सागर, 15 सागर, 17 सागर और 22 सागर और 33 सागर। इस प्रकार से कुल 7 नरकों में 33 सागर की आयु तक उत्कृष्ट रूप से बांध लेता है। मिनिमम 10,000 वर्ष होती है, मतलब कम से कम नरकों में आपको 10,000 वर्ष तक तो दुख उठाना ही पड़ेगा। वो भी आपके लिए नहीं है, ये भी पंचेंद्रिय असंगी के लिए है। आप तो संगी हैं तो आपको तो बड़ा पुरस्कार देना पड़ेगा, आप छोटे से कहाँ मान पाएंगे। तो कम से कम 84,000 वर्ष है आपके लिए, सोच रहे हैं, मतलब 84,000 वर्ष आपको कम से कम वहां रहना पड़ेगा, सुन रहे हो। और वहां का दुख कैसा है, 1 मिनट में पूरा कर देता हूँ नरकों का दुख। वैसे सुन तो रखा आप लोगों ने कि जब यहाँ से जीव मरता है तो मरण करके वहाँ पैदा होने से पहले वहाँ पे जो योनि स्थान होता है, एक्चुअली में उपवास या बोलते हैं उसे, वो सिंह के मुख, कुत्ते के मुख, भेड़ का जो मुख होता है ना। कभी आपने वाटर पार्क में गए हो तो आप उसमें से निकल के नीचे गिरते हैं, एक पटरी जैसी होती है आपकी, और उस पटरी में से आप मुख में से निकल के नीचे पानी में गिरते हैं। बस समझो यही नरक का एक सीन है। वहाँ पे कुत्ते के मुख जैसे ऐसा आकार होता है, वो अंतर्मुख क्या, वहाँ ऐसे लटकते उल्टे सिर के बल, वहाँ आपका आकार बनता है, शरीर बनता है, वो अशुभ विक्रियक शरीर होता है नारकियों का। फिर आप जैसे पानी में गिरते हैं ऐसे उस नरक में गिरते हैं, लेकिन पानी में गिरने के बाद उछलते नहीं, लेकिन वो अंतर्मूर्त के लिए गेंद की तरह उछलते हैं। आप अंतर्मूर्त में बता दिया 48 से कुछ कम, और उसमें गिरते हैं तो आपके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, पुनः फिर गिरते हैं, फिर गिरते हैं, क्योंकि वहाँ पर 36 प्रकार के हथियार सीधा मुख वाले, जैसे भाले, तलवार, गुप्ती, चाकू, ऐसे बड़े बड़े तिकोने हथियार होते हैं, उन पे आप गिरते हैं और आप टुकड़े टुकड़े होते हैं, फिर गिरते। ऐसे अंतर्मुक्त काल तक आप इस प्रकार वहाँ दुख उठाते हैं। फिर वेलकम होने के लिए आपको वहाँ पर नोकदार घास होती है, जैसे आप कभी गोला किसते ना, जब जो आपका भुट्टा होता है, क्या बोलते हैं, भुट्टे को आप किसते हैं किस बनाने के लिए, ऐसे में आपको किसा जाता है, मतलब आपको जो वेलकम के लिए सारे नारकी आपको रगड़ते हैं। आइए, होली के दिन कैसे रगड़े थे आप एक दूसरे को, ऐसे रगड़ते हैं वहाँ पे। फिर आप चिल्लाते हैं, चीखते हैं, तो कहते हैं आइए नरक है, ध्यान रखो, यहाँ पे चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। फिर आप रोते हैं, गाते हैं। फिर आपको प्यास सताती है तो एक वैतरणी नदी होती है, वहाँ पर आप जैसे ही जाते हैं तो वहाँ का पानी इतना खारा और इतना
ऐसा होता है, पीप और खून की नदी होती है एक्चुअली वो, तो उसको पीते हैं तो पूरा गला छिल जाता है आपका, पूरे गले फट जाता है और आंखें एकदम तिर जाती हैं। फिर वहाँ से आप बच के निकलते तो एक पेड़ के नीचे बैठते हैं जिसको सेमर तरु कहती हैं। उस वृक्ष के नीचे बैठते हैं, उसके पत्ते आप पे गिरते तो अंग अंग कट जाते, तलवार की भांति वो तीखे होती हैं। वहाँ से आप जिस देते से बचते हैं तो दूसरे नार के फिर वहाँ आपको दुख देने के लिए पकड़ लेते हैं। एक साथ सब नार की झपटे, जैसे कुत्ते कुत्तों पे ही झपटते हैं, जैसे एक बार का कुत्ते आते तो 10-20 कुत्ते एकदम उस पर झपटते, बेचारा कुत्ता भागता है, ऐसे आप भागते हैं और सब सारे एकदम आपके पीछे दौड़ते हैं। फिर एक टांग पकड़ता है, एक हाथ पकड़ता है, खींचते हैं, फिर एक मुद्गल से आपके सिर पे मारता है, तो चिल्लाते हैं, तो जीभ निकल आती है आपकी, तो एक संसी से पकड़ के खींच देता है इस जीभ को। क्यों? कहते हैं देखो तुमने झूठ बोला था ना, तो तुम्हारी जिह्वा बाहर कर दी गई। फिर ऐसे आपके हाथ काट दी, क्यों? तुमने देखो किसी के बकरे के हाथ मारा था, तुम याद करो। फिर तुम्हें पकड़ के वो ऐसे जैसे मुर्गी को और बकरे को जैसे वो पकाने के लिए टांग देते ना सिल में, ऐसे आपको टांग देते उल्टा कर, नीचे से आग लगा देते, तो आप तड़पते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती आपकी, क्योंकि आपने मांसाहार किया था, आपने शराब पी थी, इसलिए वहाँ पर शराब पिलाने के लिए वो एक बड़ा सा शीशा होता है, शीशा आपके यहाँ, उसे आप गर्म करते हैं, तो शीशे को गर्म करके आपके मुख में जबरन आप नहीं खोलते हैं तो एक संडासी पकड़ के खींच देते हैं आपका मुख और उसमें ऐसे पिला के डाल देते हैं, पूरा गर्दन फट के आपका पेट फट जाता है, वो पूरा मल बाहर आ जाता है, और लेकिन आप मरते नहीं, क्योंकि विक्रियक शरीर में मरण नहीं होता। तो आपको 84 वर्ष इस प्रकार के महान दुखों को झेलते रहते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं। आप कहते हैं कि हे परिवार वाले लोगों, मैंने तुम्हारे लिए झूठ बोला, पाप से पाप कमाया, अब तुम क्यों नहीं आते बचाने के लिए? कोई बचाने वाला नहीं आता, ना माता पिता आते, ना पत्नी आते, ना बच्चे आते, कोई वहाँ बचाने के लिए नहीं आता। क्यों? क्योंकि जीव को अकेले उस दुख को वहाँ भोगना होता है। यहाँ पे जिस परिवार के लिए झूठ बोलता है, जिनके लिए इतना परिग्रह इकट्ठा करता है, क्योंकि परिग्रह कारण रख जाता है, उसी परिग्रह के कारण वो वहाँ पर कोई बचाने, कोई उसकी सुनवाई नहीं होती, बहुत दुख भोगता है, बहुत दुख कष्ट से उसका जीवन बीतता है। आंखें, उसकी आंखें फोड़ दी जाती है सिलाई डाल के, उसकी जीभ खींच ली जाती है, दांत तोड़ दिए जाते हैं, उसकी आंखें, तो वो पारे की तरह होता है। पारा जानते हैं? जैसे पारा बिखर जाता है तो आप कैसे उसे समेट लेते, ऐसे ही यहाँ भी शरीर वहाँ पर बार बार टुकड़े टुकड़े होता है, पुनः वो बिखर, और एक दूसरे को वहाँ से भिड़ते हैं, लड़ते हैं, वो कुत्तों की तरह लड़ते रहते हैं। और कमी रह जाती है वहाँ पर, तो वहाँ पर असुर कुमार देव आते हैं वहाँ पर, और पूर्व भाव का याद दिलाते हैं आपको कि देखो, जैसे माँ होती है तो माँ बच्चे को पालती है यहाँ पर, तो वहाँ पर याद दिलाते, देखो ये तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हारी दुश्मन थी। क्यों? कि देखो तुम्हारी आंखें फोड़ रही है। क्यों? तुम काजल लगाती है ना माँ यहाँ पर, तो बच्चे को यहाँ काजल लगाती है, तो वहाँ दृश्य मिथ्यात्व के उदय से उल्टा दिखता है, उसे दिखता है कि माँ मेरी आंखें फोड़ रही, तो तुम भी इसकी आंखें फोड़ दो, तो वो उस माँ की आंखें फोड़ देता है। तो माँ बेटे नीचे जाके लड़ते हैं, पिता पुत्र लड़ते हैं, तो वहाँ जाके पूर्व भाव के पाप के उदय से ऐसे एक दूसरे से लड़ते भिड़ते रहते हैं। असुर कुमार लड़ावे दुष्ट प्रचंड, वहाँ पे कैसा स्पर्श कैसा है वहाँ का, तो कहते हैं बिच्छू सहस डसे नहीं तीसो, वहाँ पे हजारों बिच्छू एक साथ काट लेते हैं, ऐसा स्पर्श उस भूमि का, इतनी भूमि वहाँ की निकृष्ट है, वहाँ की भूमि मतलब इतनी दुखदायिनी भूमि है वहाँ की, उस नरक की। तो वहाँ नरकों के एक दूसरे को वहाँ पर दुख देते रहते हैं। सुनिए और सुना देता हूँ आपको। तो वहाँ पर जब स्पर्श से हजारों दुख भोगता रहता है, और वहाँ आकार भी बेडोल होता है, जैसे यहाँ पर आप देखा होगा कि कोई के हाथ तिरछे रहते हैं, कुब्बड़ निकली हुई है, गर्दन ऐसी तिरछी है, तो उससे भी खतरनाक बेडोल शरीर वहाँ का होता है। नारियों का कलर काला काला होता है, मतलब कहता काला काला भास, मतलब डामर से भी ज़्यादा काला कलर होता है, इसी में आंखें आंखें दिखती, पूरे नरक अंधेरा छाया रहता है, सिर्फ एक दूसरे को आंखों और अवधि ज्ञान से जानते हैं। अवधि ज्ञान मतलब कि ये व्यक्ति कहाँ है। और वहाँ पर सप्त धातुओं से भरा हुआ शरीर है, खून पीप मांस, लेकिन अशुभ विक्रियक है,
औदारिक अपने जैसा नहीं है। दो शरीर है, वैक्रियक शरीर और औदारिक। तो औदारिक मनुष्य तिर्यंच का होता है और वैक्रियक तिर्यन नारकी और देवों का होता है। तो देवों में शुभ होता है, नारकियों में अशुभ होता है। वहाँ नपुंसक वेद होता है, वहाँ पर वेद होता है नपुंसक, मतलब स्त्री और पुरुष वेद वहाँ नहीं होते, नपुंसक ही जीता रहता है वो। और उसके शरीर में टुकड़े टुकड़े होने पर वो मरता नहीं, और अंत में जब मरण होता है तो कपूर की बाती सर उठ के वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है। इस प्रकार से वह नरक एक दूसरे को भोगते रहते। तो कुल वहाँ पर आप देखेंगे बहुत दुख है, समझ रहे हो कि नहीं? उन नरकों के दुखों को आप झेल नहीं पाओगे। तो मेरा आपसे कहना है, कृपा करिए अपने आप पर, आप एक दूसरे को मत मारिए। हाँ, क्या पूछ रहे? नमोस्तु महर्षि। महर्षि, नरक गति में अगर कोई है, कोई आत्मा है, तो क्या उसे उपदेश मिलता है या फिर हाँ, उसे उतना सहन करके ही बाहर पड़ना? उपदेश मिलता है। जैसे कोई पूर्व का आपका किसी से अच्छा संबंध था, वो मर के देव बना, तो वो देव आके आपको संबोधन करता है कि देखो दोस्त, तुम मेरे मित्र थे, मैंने तुम्हें समझाया था रात में मत खाओ, मैंने समझाया था कि देखो इतना पाप मत करो, अपने भाई की जायदाद मत रखो, देखो दे दो उसे, मत पड़ोसी की जायदाद पे हाथिकार जमाओ, मत किसी का कर्जा लो, उसका कर्जा चुका दो। तुम देखो उसमें तुमने नहीं माना, तुमने शराब पी, तुमने वेश्यागमन किया, स्त्रियों के प्रति बुरे भाव किए, उनके साथ बुरे व्यवहार किया, उनको आपने जो बुरा किया, आज देखो उसका फल तुम भोग रहे हो। तुमने मांस खाया, शराब पी, सिगरेट पी, तम्बाकू खाई, देखो उससे बुरा रोग आज तुम यहाँ भोग रहे हो। तो संबोधन से वो जीव अगर थोड़ा सुधर जाता है तो अपने पूर्व पश्चाताप करता है कि देखो हाँ हाँ मैंने ऐसा किया था, तो उसके कारण से उसकी थोड़ा सा मन शांत होता है, उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। तब तुम्हें देखो उस समय तुमने मिथ्यात का सेवन किया, तुमने कुदेवताओं को पूजा, देखो आज कौन कुदेवता तुम्हें बचा रहा है? कोई कुदेवता नहीं आ रहा। तो तुम बचो पापों से, वहाँ याद आता है, बचता है, पश्चाताप करता है, तो उसको फिर आगे जाके थोड़ा सा पाप करता है तो फिर मरण होता है, तो फिर अच्छी आयु प्राप्त कर लेता है। लेकिन दुख तो उठाना पूरे पड़ते हैं, दुख में कोई कमी नहीं आती, क्योंकि आपकी वहाँ की व्यवस्था नहीं बदल सकते आप। कड़ाव में तला जाता है, वहाँ पे ऐसे उबलते हुए कड़ाव हैं, और इसको सिर्फ इमेजिंग नहीं है, ये रियल में है। ऐसा वहाँ आगम इसको प्रमाण है अपने पास। आगम चक्षु यानी शास्त्र रूपी नेत्रों से देखने का पुरुषार्थ करो, है ना? और कुछ पूछना है किसी को? दुखों को बारे में कुछ समझना हो, किसी को अविश्वास हो रहा हो, तो यहाँ पर आप इसको समझिए। और पूरे शरीर में जैसे यहाँ पर कीड़े बिलबिलाते हैं ना आपके, जैसे किसी के फोड़े पड़ जाते, वहाँ पे ऐसे पूरे शरीर में इतने रोग होते हैं, जैसे एक अंगूठे में करोड़ों रोग होते हैं वहाँ पर। उन करोड़ रोगों को पूरे शरीर में एक साथ भोगता है, आप एक रोग नहीं भोग पाते यहाँ पर। तो ये डराने के लिए नहीं है, ये रियल है, समझ रहे हो? जैसे कि जो यहाँ करता है यहीं में भोगता है, आपने देखा। जो यहाँ नहीं भोग पाता फिर वहाँ नीचे जाके भोगता है। याद रखिए। तो किसी की जायदाद मत हड़पिए, किसी से झूठ मत बोलिए, किसी की आप हिंसा मत करिए, किसी की झूठ मत बोलिए, किसी की हंसी मत उड़ाइए, किसी को बुरा कह के अपने आप को अच्छा मत बताइए, अपनी झूठी प्रशंसा मत करिए, दूसरे की झूठी निंदा मत करिए, चुगली से बचिए। ये सब चीज़ें नरक ले जाने के कारण हैं। तो समझ रहे हैं आप लोग? नहीं करना। थोड़ी देर की हंसी मजाक बहुत महंगी पड़ सकती है नरकों में जाके। थोड़ी देर के लिए थोड़े, कितनी आयु है, एक एक छोटा सा आपको फंडा देता हूँ। हमारी आयु है ही कितनी? 70 साल, 80 साल, 20-30 साल तो हम युवा होने में ही निकाल देते हैं। 30-40 साल तक हम जब पहुँचते हैं, जब तक हम थोड़ा कमाते हैं, 50 साल तक हम भोगने के योग्य हो पाते हैं। 50 के बाद तो हम इस योग्य भी नहीं रह पाते कि हम क्या भोगें क्या ना भोगें। क्यों? क्योंकि आगे की आने बच्चे, पीढ़ियाँ, ये सब शुरू हो जाती हैं, आपके आने वाले पीढ़ियाँ।
तो उनकी चिंताओं में आपका समय बीतता है। 60 साल तक तो ऐसी अवस्था हो जाती है कि क्या तो खाओ, क्या पचे और क्या ना पचे। थोड़ा बहुत आंखों में चश्मे, दांत गिरने, बाल काले सफ़ेद, ये सब होने लगता है, हार्ट बीट सब। डॉक्टर कहता है बचो इन चीज़ों से। तो क्यों आप इतने छोटे से जीवन को नरकों में ले जा रहे हो? इस छोटे से जीवन को अच्छा सा जी के क्यों नहीं आप बिता लेते? इसीलिए संतोष भाव के साथ जियोगे तो शायद आप अच्छे से जी पाओगे। इसलिए एक लाइन मैंने कही थी, जो प्राप्त है उसकी उपेक्षा मत करो, जो अप्राप्त है उसकी अपेक्षा मत करो। यही है संसार में सुखी रहने के सूत्र। जो लोग इन सूत्रों को नहीं अपनाते हमेशा दुख अपनाते। दुख का कारण है प्राप्त की उपेक्षा और अप्राप्त की अपेक्षा, ये दुख का कारण है। और सुख का कारण है प्राप्त की उसकी अपेक्षा रखो, और जो नहीं है उसकी उपेक्षा कर दो, उसकी कोई चिंता मत करो। यही सुख के सूत्र हैं। जो इन सूत्रों को अपना लेता है जीवन में, उसे अपने आप ही दुख से ऊपर उठ लेता है। सुन रहे हो आप लोग? तो सुनिए और आगे बढ़िए, जीवन को सुखी बनाइए, दुखी मत बनाइए। ठीक इस प्रकार से बहुत सारे वहाँ पे और भी दुख है, और दुखों का चर्चा यथा योग्य करिएंगे कि वहाँ के एक मिट्टी का दुख है। क्या खाता है? तो मिट्टी खाता है। मिट्टी कैसी है? कहते हैं कि वहाँ की मिट्टी अगर एक टुकड़ा आ जाए पहले नरक का, तो 1 योजन तक के कोस के जीव मर जाए। मतलब एक कोस होता है 3 किलोमीटर, तो 1 योजन में 12 किलोमीटर होता है, छोटा योजन। तो 12 किलोमीटर तक के जीव मर सकते हैं वहाँ की मिट्टी आने से। और ऐसी गंदी मिट्टी खाता है वो, क्योंकि भूख में कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पे कोई अनाज खेती वेती नहीं है। वहाँ भूख लगती है इतनी कि 3 लोग का मैं अनाज एक साथ खा जाऊँ फिर भी एक कण नहीं मिलता। प्यास इतनी लगती है कि पूरा समुद्र है ना, उसका पानी पी जाओ लेकिन एक बूंद नहीं मिलता। सुन रहे हैं? तो ऐसे वहाँ पर दुखों को उठाता है ये जीव। तो आगे के लिए हाँ। नमस्ते महर्षि। महर्षि, जैसे आपने अभी बताया कि जो हंसी मजाक करता है या चुगली करता है या जो भी बेसिक चीज़ें बताई नरक जाने के लिए, तो ये तो अभी धरती पर 90 से 95% तक लोग मेरे को लगता है अपने जीवन काल में करते ही हैं, जैसे जो मतलब बुरी आदतों के अलावा भी। तो क्या मतलब इतने लोग नरक गति में का बंद हाँ, कर लेते हैं? क्योंकि अधिकतम पंचम काल में लोग नरक से आए और नरक ही जाएंगे, ये आगम वाक्य है। अधिकतम कुछ लोग ही हैं जो स्वर्ग है, अच्छे मनुष्य पर्याय हैं, तिरंज वे। तो मैं ये तो नहीं कहता कि सभी एक साथ कर लेते हैं, डिपेंड करता है उसकी कसाई की आगे पे। जैसे कुछ कुछ लोग कुछ अच्छे कार्य भी कर जाते हैं उनके साथ, जैसे अस्पताल खोल लेते हैं, रोगियों की मदद कर देते हैं, बच्चों को पढ़ा देते हैं, गरीब आलय खोल लेते हैं, अनाथालय खोल लेते हैं। तो कुछ अच्छे कार्य के साथ वो आयु को बदल लेते हैं, जैसे मनुष्य में आ जाते हैं, फिर तिरंज में भी कुछ ऐसे तिरंज बन जाते हैं। तो ये कुछ तिरंज जैसे सेठ के यहाँ पल रहा है, अब कुत्ता सेठ का कुत्ता हो गया, एक गली का कुत्ता है, तो वो अलग तिरंज पर्याय में चला जाता है। तो आगे तिरंज पर्याय के खोल रहा हूँ। तो कुछ ऐसे भी जीव हैं जो इस प्रकार के कारणों से वहाँ भी जाते हैं। तो कह सकते हैं बन कि लोग कर लेते हैं बन। देखो पूरे विश्व में देखोगे तो 70-80% नॉनवेज वाले ही मिलेंगे आपको। तो कहाँ जाएंगे ये लोग? जाएंगे, क्या करें? जो है सो है, आपको उसको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। अगर आप गड़बड़ करोगे तो कैसे बचोगे? तो बचिए। मतलब नरक गति में जीवों की संख्या ज्यादा असंख्यात जीव है, मतलब यहाँ से भी ज्यादा। हाँ बिल्कुल। ये तो यहाँ कुछ भी नहीं है, मनुष्य तो संख्यात भी नहीं है। उसमें भी कितने 6-7 अरब बस पूरे विश्व में। वहाँ तो इससे भी ज़्यादा एक बिल में है, बिलों की संख्या है वहाँ पे तो, क्योंकि पूरे लोक से जाना है ना। अनंत असंख्यात तिर्यंश है अनुष्य, और आपके असंख्यात मनुष्य है। संख्यात मनुष्य में ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो जाएंगे। और ये तो जो इनका हम पता है, ये तो सिर्फ अपनी भूमि है जिसको हम विश्व मान रहे हैं। हमारे यहाँ तो पूरा 2.5 दीप 45 यहाँ की योजन है ना, जहाँ पे विदेह भी है। अभी तो भरत क्षेत्र का कुछ भी क्षेत्र नहीं है, 5 मल्लेच्छ छल्लेच्छ ऐसे बहुत मनुष्य है जो ऐसे तिर्यंच है ना। तो ऐसा समझ लीजिए आप। ठीक, चलिए
अब ये कारण है आपके नरकों के। अब आता है तिर्यंच का आयु का बंध, सूत्र नंबर 16। 15 और 16 आपके दो सूत्र आज हो रहे। तो 16 नंबर का सूत्र है माया त्रियोनस्य, तैरियक बोलो, माया त्रियोनस्य, मायाचारी करने से तिर्यंच आयु का बंध होता है। अब तिर्यंच आयु क्या कहलाती है महाराज? तिर्यंच आयु है जो आपको कुत्ता, बिल्ली, जलचर, थपचर, नपचर ये दिखते ना, एक इंद्री है, तो ये सब एक इंद्री से लेकर असंगी पंचेंद्री तक ये सब तिर्यंच आयु वाले ही हैं, है ये याद रखना। तो जो चींटी, खटमल, मिच्छू, मक्खी, मच्छर ये सब जो दिख रहे हैं आपको, और पेड़, वनस्पति, जल, अग्नि, ये 5 स्थावर हैं, और भी कुत्ते, बिल्ली, घोड़े, हाथी ये दिख रही है, तिर्यंच आयु है। इस तिर्यंच आयु में भी यह जीव बहुत सारे दुख उठाते रहता है, ध्यान रखो। तो तिर्यंच गति आप अगर बांधना नहीं चाहते हैं तो मायाचारी मत करिए। मायाचारी 2 चीज में हमने देखा, मुख्य रूप से हम जो ठगते हैं लोगों को, कुटिल भाव। मायाचारी का मतलब क्या हुआ? मन में कुछ है, वचन से कुछ बोल रहा है और काय से कुछ कर रहा है। तो हम जो लोगों को ठग रहे हैं, लोगों को हम जो बुरे भाव कर रहे हैं, ये हमारा मायाचार भाव है। सुन रहे हो कि नहीं? दूसरे के लिए हम खुश हो जाते हैं, आज हमने उसे ठग लिया, आज तो ऐसा ठगा उसे, क्या किया? अरे वो कुछ दे नहीं रहा था, ऐसा घुमाया उसको मैंने कि वो दे दिया उसने। सर 5 लाखों की चीज थी, हजारों में भी मिल गई अपने, और अपना हो गया। सुन रहे हो आप लोग? मत ठगिए किसी को, आपको ही ठगाना पड़ सकता है। एक बहुत पुराना केस बताता हूँ आपको, एक रियल भी एक रियल है। वो एक किसान था, वो किसी दुकान पे जाया करता था शक्कर लेने के लिए। वो शक्कर लाता, तो जो दुकानदार था वो उसे ठगता था, रोज 900 ग्राम देता था वो, क्योंकि उसने एक चुंबक लगा रखी थी 100 ग्राम की। तो तोलते समय वो चुंबक लगा देता, तो वो 1 किलो कांटे पे तो 1 किलो दिखती, लेकिन वो 900 ग्राम होती। किसान सीधा, उसे क्या पता, वो घर में आके ले जाता। किसान रोज उसे मावा बेचता था उसे, दुकानदार को। तो वो दुकानदार शक्कर देता, बाकी पैसे का मावा देता और पैसे दे देता। एक दिन किस दुकानदार ने तोला तो 900 ग्राम निकला। अब दुकानदार ने उस पर केस कर दिया अदालत में कि ये मुझे ठगता है, इसने मुझे वर्षों से इससे मैं मावा ले रहा हूँ और मुझे 900 ग्राम देता है। तो अदालत में बुलाया गया उस किसान को। किसान कहता है कि आप ठगते हो? नहीं साहब, मैं तो 1 किलो रोज देता हूँ। तो ये तो कह रहे देखिए 900 ग्राम, ये वजन भी है। देखिए सर, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, ये 1 किलो जो शक्कर देते हैं उसी से मैं मावा तोल देता हूँ। तो इसका मतलब है ये मुझे ठगते हैं, क्योंकि इन्होंने मुझे जो दी 1 किलो शक्कर तोल के दी थी, आधी थी, मैं उसे एक तरफ रखता हूँ, एक तरफ मावा तोल देता हूँ। मैं तो अनपढ़ हूँ साहब, मुझे मेरे पास कहाँ बाँट है? मेरे पास तो कोई बाँट है ही नहीं, मेरे तो इनकी शक्कर ही बाँट है। तो अब कौन किसको ठग रहा है? अदालत ने किसको दिया दंड? अब बताओ, किसान को, दुकानदार को? अदालत ने कहा आपने इन्हें ठगा है वर्षों से, इन्होंने आपको ठगा नहीं, आपकी शक्कर से तोल के दिया। तो किस दुकानदार को सजा मिलती है? समझ रहे हो ठगना किसे कहलाता है? आप नहीं ठगते, आप ठगाते हैं। अगर आप किसी को ठगते हैं तो
मतलब याद रखो, हम किसी को ठगने की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने स्वयं को ठगने की तैयारी कर रहे होते। बेईमानी कुछ क्षण के लिए हो सकती है, लेकिन जीवन भर के लिए कभी कोई बेईमान सफल नहीं हुआ। थोड़ी देर के लिए लगता है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम थोड़ी देर के लिए लगता है कि हमने ठग लिया, लेकिन वो कहीं और से ही निकल जाता है। कहते हैं पुण्य की जड़ पाताल में और पाप का पैसा अस्पताल में। सुन रहे हो? पुण्य का अगर पैसा है तो उसकी जड़ पाताल, मतलब वो इतना ठोस होता है कि मजबूत होता है ना, मजबूत वृक्ष जिसकी जड़ अच्छी होती है, पाताल में होती है, वो वृक्ष कभी नहीं उखड़ते। लेकिन वो उखड़ जाते हैं जिनके पाप का पैसा हो, वो सब अस्पताल में लगता है, रोगों में ही जाता है। कमाओ कितना भी आप, आपके परिवार में कहीं ना कहीं वो एक ऐसी चीज से निकलता है वो, जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा पाते। लगता है आपको कमाई उस समय, देख लेना, कर लेना, आप कितना ही कर लो, कहीं भी आपको निकलेगा वो, और किसी चीज में निकल जाएगा। अस्पताल में नहीं, एक्सीडेंट में निकलेगा, एक्सीडेंट है दूसरे खर्चों में निकलेगा, अथवा बैंक से कहीं और ट्रांसफर हो जाएगा। आपका जो अकाउंट है वो हाईजेक कर लिया जाएगा और उसको आपके अकाउंट से आपका ट्रांसफर हो जाएगा। आपका कार्ड लेके कोई दूसरा ही निकाल के चलता बनेगा, आप सिर कूटिए। कारण क्या है उसका, मैं बताता हूं उसका मुख्य कारण क्या है। कहते हैं कि जब नदी गर्मी के समय में बिल्कुल पानी कम हो जाता है तो वो पानी थोड़ा थोड़ा बहता है, लेकिन प्योर होता है ना? कभी आपने देखा? जब नदी बिल्कुल कम होता है तो बिल्कुल प्योर होता है, अच्छा पानी होता है, पीने लायक होता है। कम पानी है लेकिन अच्छा है, पीने लायक। लेकिन जब उस नदी में बाढ़ आती है तो पानी तो बहुत होता है, लेकिन हाथ लगाने लायक भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब बाढ़ आती है तो अपने साथ बहुत सारा कीचड़, गंदगी, अपने सारा बहुत सारे ऐसे पेड़ वृक्ष उखाड़ उखाड़ के लेके आती है। लगता बहुत है उस नदी में पानी, लेकिन लायक नहीं होता। ऐसे जब पाप का पैसा आता है तो होता बहुत है, लेकिन छूने लायक भी नहीं होता, किसी काम का नहीं होता। और अपने साथ जब बाढ़ आती है तो उस अच्छे पानी को भी मैला कर डालती है। पाप का पैसा आता है, वो न्याय नीति के पैसे को भी गंदा बना के अपने साथ बहा के ले जाता है, जैसे बाढ़ का पानी ले जाता है। याद रखना। तो इसलिए कम पैसा संतोष का जीवन है, जो अच्छा है, उपयोग में आता है। लेकिन वो पैसा खराब होता है जो पाप के साथ बाढ़ की तरह आता है, लेकिन अपने साथ अच्छे पानी के अच्छे पैसे को भी बहा ले जाता है। सुन रहे हैं आप लोग? तो अच्छा पैसा कम अच्छा है कि बुरा पैसा ज़्यादा वाला अच्छा है? यस या नो? जल्दी हो गया समय आपका? जल्दी क्या करना है? कम पैसा के साथ जी लोगे कि अब खूब सारा पैसा चाहिए? कम के साथ जियो, वो आपको सुख देगा, घर का आराम देगा, शायद परिवार के साथ सुख से साथ जी पाओगे। जब आप एक अपनी परिवार के साथ सुख से जीना चाहते हो, मैं जानता हूँ कि इससे बड़ी बड़ी उम्मीदें पूरी नहीं होती और हो भी नहीं सकती। जब संतोष का जीवन होता है तो एक लिमिट में ही उसका जीवन हो जाता है। थोड़े से ही बर्तन होते हैं, थोड़े से ही कपड़े होते हैं, एक गाड़ी भी होती है, एक छोटा सा घर होता है, और अपनी छोटे से जीवन के साथ वो जीता रहता है। और उसके साथ लग्जरी जीवन नहीं हो पाता, लेकिन जीवन बड़ा संतोष का होता है। वो बच्चों के साथ बैठ के बातें करता है, पत्नी के साथ थोड़ा सा घूमता है, माता पिता की सेवा करता है, लेकिन वो कभी भटकता नहीं। वो एक परिवार में जीता है और परिवार का सुख पाता है। लेकिन वो व्यक्ति दुखी हो रहता है, ना परिवार है उसके साथ, क्योंकि एक पैर अमेरिका में, एक पैर भारत में, गर्दन कहीं है, सिर कहीं है, धड़ कहीं है, उसका दिल कहीं है, मन कहीं है। मतलब ऐसा जीवन भी क्या जीता है वो, जिसको अपने परिवार को समय नहीं दे पाता
है ना। पैसा बहुत होता है लेकिन सुख नहीं होता, लेकिन पैसा कम होता है उसका जीवन सुखी होता है। तो एज यू लाइक आप क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं ना। एक बात कह के अपनी बात पूरी करूंगा, कल इस पे और चर्चा करूंगा। एक विज्ञापन पढ़ा था मैंने, कहीं विज्ञापन देखा था, आपने भी वो विज्ञापन कभी देखा होगा। एक कोल्ड ड्रिंक का था, वो ठंडा कोल्ड ड्रिंक, जो भी इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो मिलिंड्रा था शायद, मिलिंडा ऐसे कुछ था ना। अब बहुत पेप्सी नहीं, पेप्सी तो एक्चुअली विज्ञापन ये था कि एक किसान है, आम का पेड़ है बड़ा सा, उसकी बहुत सारी खेती है, और वो किसान उस आम के पेड़ के नीचे बड़ा आनंद से सो रहा है। तो आप जैसे एक आईटी का समझदार व्यक्ति होगा, पुणे का ही होगा या खराड़ी का ही होगा, तो वो वहां पे पहुंचा। तो वो पहुंचा, उस किसान को देखता है, कहता है, उठाता है उस किसान को, तो किसान उठता है तो कहता है, अरे ये जमीन आपकी है क्या? वो कहता है, हाँ मेरी है जमीन। अरे इतनी जमीन है तो इस पे आप कोई मल्टी क्यों नहीं बनाते, कोई अच्छी सोसाइटी क्यों नहीं बनाते? तो पूछता है किसान, इससे क्या होगा? इससे आपको बहुत अरबों रुपया, करोड़ रुपया आएगा। फिर क्या करूंगा उस पैसे का? अरे उस पैसे से आप अपना बंगला बनाना, गाड़ी खरीदना, खूब अच्छा जीवन जीना। फिर से क्या होगा? अरे उसके बाद बड़े चैन की नींद सोना, आराम से रहना। तो ये अभी क्या कर रहा हूं? अभी मैं इतना अच्छा आनंद से सो रहा हूं, पहले मैं इतना सारा संकट मोल लूं, फिर आनंद से सो लूं। मैं तुम्हारा जैसा मूर्ख नहीं हूं, मैं आईटी नहीं हूं, लेकिन ठीक हूं। सुन रहे हो कि नहीं, पढ़े लिखे? अभी मैं अच्छा खासा जीवन जी रहा हूं, और फिर कहता है मिलिंडा। सुन रहे हो कि नहीं? तो अच्छा वाला जीवन जी रहे हो, सुन रहे हो, सब छोड़ के यहाँ आए हो, बढ़िया बढ़िया छोटी सी दुकान थी किराने की, लेकिन सुख का जीवन था। वो सब यहाँ आके सोच रहे हो कि बहुत अच्छा जीवन है। सुन रहे हो कि नहीं आईटी वालों? समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तो देखना अपना जीवन माया ऐसे ना हो कि तिर्यंच आयु में चले जाओ, फिर वहाँ के दुखों को भोगना बढ़ जाए। तो उस तिर्यंच आयु से बचना, नरकों के दुख से बच सको, इतना ही रखता हो। फिर आगे की क्लास वही 8:30 बुढ़ों से एक अच्छा प्रसंग है, बहुत अच्छा है। कल तो कल की क्लास आगे बढ़ाऊंगा, इतने नहीं। चलिए, जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोगन, सो वाणी मस्तक धरु सदा, हे जिनवाणी भारती तो ये जो तेरी